नमस्कार, मैं आशा मेहता और आप देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। बेंगलुरु में पहले टेस्ट के पहले दिन का मैच बारिश में धुल जाने के बाद दोनों टीम्स, सपोर्ट स्टाफ और फैंस सबने राहत की सांस ली जब सुबह आसमान साफ दिखा। लेकिन भारतीय फैंस के लिए ये राहत बहुत छोटी साबित हुई। 9:15 बजे टॉस जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। पिच को अच्छी तरह सुखा दिया गया था और मुरली, कार्तिक और सिमोन डल के अनुसार बारिश का कोई निशान पिच में बाकी नहीं था। रोहित ने अपने बल्लेबाजी के फैसले में जस्टिफाई करते हुए टॉस के समय बताया कि पिच ऐसी है कि अगर आप इस पे पहले रन बनाना चाहेंगे। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि शुभमन गिल की जगह टीम में सरफराज लेंगे और कुलदीप आकाश की जगह टीम में खेलेंगे। लेकिन भारतीय बल्लेबाजी जब मैदान में खेलने उतरी तो एक एक करके रोहित शर्मा के सारे प्लान्स रन बनाने में धाराशाही हो गए। भारतीय प्लेयर्स आया राम गया राम की कहावत चरितार्थ करते नजर आए। टॉम थॉमस न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस के समय बोला था कि उम्मीद करता हूं कि हम गेम से जल्दी ही कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो सबसे पहले ओपनर्स आए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। ओपनर्स ने काफी सावधानी के साथ खेलना शुरू किया और दोनों ही ओपनर्स मैट हेनरी से परेशान होते हुए दिखे। छठे ओवर में टीम साउथी ने न्यूजीलैंड को पहली सफलता दिलाई और रोहित शर्मा को सिर्फ 2 रन पर बोल्ड करके पवेलियन वापस भेज दिया। मैट हेनरी से विराट भी थोड़ा अनईजी दिखे और 8वें ओवर्स में विलियम और रोड्री ने भारत से सबसे बड़े विकेट रोहित शर्मा को डक पर आउट कर दिया। न्यूजीलैंड की बहुत बड़ी सफलता थी। 9वें ओवर में विराट की जगह आए सरफराज भी डक पर आउट हो चलते बने। ये विकेट मिला मैट हेनरी को। अब भारत के विकेट्स पर विकेट्स की झड़ी लग गई थी, लेकिन रन्स नहीं बन रहे थे। भारत ने 13 रन पर 3 विकेट्स के साथ बेहद खराब शुरुआत के साथ एक निर्णायक मोड़ पर जहां स्थिति करो या मरो बन गई थी, भारतीय बल्लेबाज ने मरना चूज किया। भारत को राहत मिली जब बीच में बारिश आ गई, लेकिन बारिश भी जल्द ही रुक गई। 2018 के बाद पहला मौका था जब भारत ने अपना तीसरा विकेट इतने कम स्कोर पर खो दिया और घर में तो 2010 के बाद ही पहला मौका है। बारिश रुकने पर ऋषभ पंत आया और आते ही बाउंड्री विलियम्स की गेंद पर जड़ गया। 14वें ओवर में बंडेल ने पंत का एक कैच भी ड्रॉप कर दिया, लेकिन 20वें ओवर में यशस्वी जायसवाल 13 रन के स्कोर पर विलियम्स और रोड्री की गेंद पर बाउंड्री मारने के चक्कर में कैच आउट हो गए। केएल राहुल आए और आया राम गया राम बनकर डक पर चले गए और इसी तरह भारत का 5वां विकेट 33 रन पर 22वें ओवर में धाराशाही हो गए। लंच से पहले रविंद्र जडेजा आए, लेकिन मैट हेनरी की बॉल को स्पीड पर पाने में असफल रहे और गच्चा खा गए। डक पर विदा हुए। लंच के समय भारत की स्थिति दयनीय थी। भारत 34 रन पर 6 विकेट खो चुके थे और जनता एडिलेड में हुई भारत की उस दुर्गति को याद कर रही थी जब भारत की टीम 36 रन पर ऑल आउट हो गई थी। लंच के बाद सेकंड सेशन में पहली ही गेंद पर मैट हेनरी की गेंद पर अश्विनी गली में डक पर कैच आउट हो गए। विलियम्स ने दिन का अपना चौथा शिकार बनाया जसप्रीत बुमराह को, जो सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत 40 रन पर 9 विकेट खोकर घर में अपने लोएस्ट टोटल पर आउट होने के कगार पर पहुंच गया और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। कुलदीप यादव के आउट होने के साथ ही भारत ने काफी सारे ऐसे रिकॉर्ड्स मैच के दौरान बनाए जिन्हें वो कभी दोहराना नहीं चाहेंगे। घर में सबसे कम लोएस्ट का रिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे कम टोटल का रिकॉर्ड और 1933 जब से भारत में टेस्ट क्रिकेट शुरू हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय टीम की 5 बल्लेबाज बिना अपना खाता खोले आउट हो गए हैं। और इसके साथ ही सवाल उठता है कि एक ऐसी पिच जिस पर पेसर्स की मदद मिलनी ही थी, भारत ने बल्लेबाजी का निर्णय क्या सोच कर दिया। ये कंडीशंस बुमराह की काफी मदद कर सकती थी, जिससे जैसा कि मैट हेनरी के खिलाफ भारतीय बल्लेबाज की सुविधा को देखकर पता चल गया। अब इस मैच में बने रहने के लिए भारतीय टीम को काफी मेहनत करनी होगी। उन्हें भी न्यूजीलैंड टीम का कम से कम स्कोर पर रोकना होगा ताकि उनकी लीड कम की जा सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इससे जुड़ी और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।